हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, यानी एकदम स्वस्थ आप होंगे और अपनी तैयारी के अंदर आप लगे हुए होंगे। तो आज का अपना जो पेपर रहने वाला है ये एससीएफ का पेपर है, जो कि आरपीएससी के द्वारा लिया गया था। इसमें जो राजस्थान जीके के आपके सवाल पूछे गए उन सवालों को अपन अच्छे से देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप कोई से भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, राजस्थान में आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवारी, वीडियो, राजस्थान पुलिस, छात्रावास अधीक्षक, लाइब्रेरियन, ठीक है, एलडीसी, हाई कोर्ट एलडीसी, आरएसएसबी एलडीसी, तो बिल्कुल ये क्लास आपके लिए आप अच्छे से देख सकते हो और अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हो। तो पहला सवाल आपके सामने है, पहला सवाल आपके सामने है ये रहा, ठीक है, कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल शास्त्री, कपूर चंद पाटनी, जमनालाल बजाज, रामकरण जोशी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो आपके जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके हीरालाल शास्त्री। जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी ना वो 1931 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1931 के अंदर। किसने करी थी? कपूर चंद पाटनी के द्वारा, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर रियासत का जो प्रधानमंत्री था वो मिर्ज़ा इस्माइल था। भाई कौन था? मिर्ज़ा इस्माइल। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप इसे याद कर लेना, है ना। मिर्ज़ा इस्माइल था। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर रियासत में आपके आज़ाद मोर्चा की स्थापना भी हुई थी, ठीक है। कौन सा मोर्चा? आज़ाद मोर्चा की स्थापना हुई थी। ये सवाल एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो ज़रूर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, बिल्कुल आप अच्छे से देख लेना। आज़ाद मोर्चा, और इसकी जो स्थापना करी थी वो बाबा हरीश चंद्र ने करी थी। किसने करी थी भाई? बाबा हरीश चंद्र के द्वारा की गई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सही युग्मों को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना आपको, ठीक है भाई। तो देख लेते सही उत्तर आपका कौन सा होने वाला है। देखो जसनाथ जी, एक तरफ तो आपके लोक संत या लोक देवी है, एक तरफ आपकी उनकी प्रमुख पीठ है या मंदिर है, ठीक है। तो जसनाथ जी की जो प्रमुख पीठ है आपकी कद्रेसर बीकानेर में है। शीतला माता की बात कर लूँ तो चाकसू जयपुर हो जाएगा, ठीक है। जाम्बू जी की बात कर लूँ तो मुकाम नोखा हो जाएगा। और जीर्ण माता की बात कर लूँ तो जीर्ण माता आपकी हो जाएगी रेवासा सीकर, रेवासा सीकर। ये मुकाम नोखा आपका कहाँ पड़ता है, ठीक है, ये आपका पड़ता है बीकानेर के अंदर, ठीक है। बाकी तो सारे ज़िलों के नाम आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध भ्रतृहरि का मेला आयोजित किया जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है भाई? आपका भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर। तो अलवर इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। कौन से माह में लगता है तो ये भी आपको याद रखना, भाद्रपद। भाद्रपद मास के कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष में। कौन सी तारीख को? अष्टमी को, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आपका भ्रतृहरि का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अली बख्श ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य हैं? करौली, चिड़ावा, अलवर और चित्तौड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को पता है, अलवर। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अली बख्श ख्याल का जो संबंध है वो अलवर जिले से है। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? ठीक है, पहले तो आपको याद रखना है कि इसमें जो सैनिक सहायता भेजी थी वो करौली रियासत ने भेजी थी, ठीक है। उस समय करौली के जो शासक थे वो मदन पाल थे। कौन थे भाई? मदन पाल, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, सवाल बन सकता। अंग्रेजों की मदद भी करी थी, इसीलिए मदन पाल को GCI की उपाधि भी दी थी भाई। कौन सी उपाधि? GCI यानी ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब मैं बात कर लेता, तो कोटा विद्रोह जो हुआ था, आपको एक तो तिथि याद रखनी है, 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था, ठीक है, ये आपका अक्टूबर है ना।
दूसरा, इसका नेतृत्व किसने किया था वो आपको बताना है। तो मेहराब खां और एक जय दयाल के द्वारा इसका नेतृत्व आपका किया गया था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और मेजर बर्टन की जो हत्या हुई थी ना वो आपके कोटा विद्रोह में हुई थी। ठीक है, कौन से पीए, यानी कोटा के जो पीए थे मेजर बर्टन की हत्या जो हुई थी वो कोटा विद्रोह के दौरान ही की गई थी। बिल्कुल आपको याद रखना है। और इस समय आपके कोटा के जो शासक थे वो राम सिंह द्वितीय थे। ठीक है, छठा क्वेश्चन आपके सामने है, मारवाड़ प्रगति विगत का लेखक डैश है, यानी कौन है आपको बताना है। तो देख लेते अपन कौन है। दयाल दास, चारण शिवदास, मोहनोत नैन्सी, पद्मनाभ। तो छठे का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मोहनोत नैन्सी। ऑप्शन नंबर 3 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मारवाड़ी प्रगनारी विगत के जो लेखक है वह मोहनोत नैन्सी है। कौन है भाई? मोहनोत नैन्सी है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1628 में मेवाड़ में रागमाला का चित्रांकन किसने चित्रित किया था ये आपको बताना है। तो साहेबदीन, सफ़ी मोहम्मद, श्रीरंगधर और बिसनदास। तो साहेबदीन, ऑप्शन नंबर 1 आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कौन? साहेबदीन। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम से विख्यात है। तो 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा उमेद भवन पैलेस जोधपुर। ये चित्र पैलेस के नाम से फेमस है भाई। ऑप्शन नंबर 2 जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये बिजुलाई के महल है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। ये जोधपुर में पड़ते हैं। ठीक है, कहाँ पड़ते हैं? जोधपुर के अंदर पड़ते हैं। 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया आपको। तो इसमें आपको याद रखना ABCD। ठीक है, ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, अब देख लो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ। ठीक है, मत्स्य संघ का जो गठन हुआ था आपको याद रखना, ये राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण था। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 है ना, पहला चरण हुआ जो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन किया गया था। जो मत्स्य संघ जहाँ नाम दिया गया था ये कैम मुंशी की सलाह पे दिया गया था, ये आपको याद रखना भाई। मत्स्य संघ जो नाम दिया गया किन की सलाह पे दिया गया? कैम मुंशी की सलाह पे दिया गया। ठीक है, मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख था ना वो उदयभान सिंह था। कौन था भाई? उदयभान सिंह, आपको बिल्कुल याद रखना। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? तो अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और मत्स्य संघ का जो विलय हुआ था ना वो 15 मई 1949 को हुआ था भाई। कब हुआ था? 15 मई 1949 को, ये आपको याद रखना। गठन की तिथि अलग है, विलय की तिथि अलग है, बिल्कुल आपको याद रखना। और मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री था वो शोभाराम कुमावत था। कौन था भाई? शोभाराम कुमावत, बिल्कुल आपको याद रखना। मत्स्य संघ की आय की बात कर लूँ तो 184 लाख थे। कितने भाई? 184 लाख। ये सवाल एग्जाम में बना हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया? बैसरोडगढ़, मांडलगढ़, गागरोन और बूंदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपको नजर आ रहा होगा, गागरोन, जिसे दूलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण बीजल देव ने करवाया था। डोड परमार शासक था बीजल देव। अब देखो 6 जो दुर्ग थे ना उनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। एक तो आपका गाजर, ठीक है, वापस से रिपीट करवाता हूँ जिससे आपको याद अच्छे से हो जाए। बार बार आप किसी चीज़ को देखोगे तो अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाती है। गाजर, चीकू, आम। ठीक है, गा से गागरोन, जैसे जैसलमेर, रे से रणथंभौर, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, आम से आमेर। ठीक है, तो ये 6 किले हैं। इनको कब घोषित किया गया था विश्व यूनेस्को की सूची में? तो आपको याद रखना 2013 के अंदर शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया? 2013 के अंदर। राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को 2013 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और 1985 में केवलादेव को करा था, 2010 में जंतर मंतर को करा था, 2019 में जयपुर के प्रकटों को शामिल किया था। ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? अच्छा सवाल है और ये बार बार बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वालर। ठीक है,
वाला नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। दूसरा, ये कौन सी जनजाति का थी? ग्रास या जनजाति का घूमर कहलाता है भाई, ठीक है। कौन सी जनजाति का है? ग्रास या जनजाति का है, इसे ग्रास या जनजाति का घूमर भी कहा जाता है। कुछ एक क्वेश्चन आपके इंडिया के आगे तो वो भी देख लेता बना ना, थोड़े बहुत ही है, ज़्यादा नहीं है, 2 4 5 क्वेश्चन है। तो 12वां क्वेश्चन, डफला और मीरी पहाड़ियाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है, डफला और मीरी पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। निम्नलिखित में से भारतीय मानसून व तिब्बतियन पठार के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था, किसने किया था? इस क्वेश्चन को देखो डिलीट कर दिया गया, फाइनल आंसर की में भी डिलीट है तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे अपन, ठीक है। भारत में काल वर्षा वैसाखी सर्वाधिक घटित होने की अवधि है, तो 14 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मध्य मार्च से मध्य अप्रैल, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका है जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश में अवस्थित है? तो 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते प्रायद्वीपीय पठार के अंदर कौन कौन सा है। तो देखो, एक तो आपका बुंदेलखंड हो जाएगा, एक आपका मेघालय का पठार हो जाएगा, एक मालवा का पठार हो जाएगा, दक्कन का पठार हो जाएगा। ये आपके प्रायद्वीपीय पठार के अंदर अवस्थित है, लद्दाख नहीं है इसमें, ठीक है। आपको याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ABCD, ऑप्शन नंबर 3 देख लो भाई, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16 वन है। 16 वन क्या है आपको बताना है। तो 16 वन जो है आर्द्र शीतोष्ण वन जो होते हैं ना, उन्हें 16 वन कहा जाता है भाई। बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के कौन से भाग में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पाए जाते हैं? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य और निचला जो गंगा का मैदान, ये सबसे ज़्यादा बाढ़ यही आती है भाई साहब, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में कितना क्षेत्र गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति की दशा से प्रभावित है? तो 18वां ये जो है फाइनल आंसर के में इसको डिलीट कर दिया गया, तो इसकी चर्चा अपन नहीं करने वाले हैं। 19वां क्वेश्चन आपके सामने है, एक तरफ वनस्पति का प्रकार है, एक तरफ मुख्य वृक्ष है, इसको सुमेलित करना, ठीक है। तो सुमेलित करें तो देखो, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के अंदर आता है आपका सागवान, ठीक है। मैग्रोव वन की बात कर लो तो मैग्रोव वन में आता है सुंदरी, ठीक है। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, तो उष्णकटिबंधीय कंटीले वन में आता है आपका बबूल, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन में आता है रोजवुड, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। अब देख लो 2 4 3 1 कौन सा ऑप्शन में होगा आपका? 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर 2 में आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब वापस आपका राजस्थान जी के स्टार्ट है। सीकर झुंझुनू नागौर जिले राजस्थान के कौन से कर्ष जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, आपको याद। तो शुष्क पश्चिमी मैदान और अंत्यस्थलीय अपवा अंत्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान में। तो ये सीकर झुंझुनू और नागौर ये कौन सी पेटी के अंदर आते हैं? तो इसको देखो डिलीट कर दिया गया फिलहाल, क्योंकि ये जिस कर्षि जलवायु प्रदेश में आता है उसका उल्लेख इसमें नहीं है। निम्न में से कौन सी नदियाँ गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसका जो आपका राइट आंसर होगा कौन सा होगा। मैज नदी, मैनाल नदी, मोरेन नदी, मानसी नदी, याजम नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक तो मोरेन नदी, क्योंकि ये मिलती है आपकी बनास में, बनास जाती है आपकी यमुना में, यमुना जाती है आपकी गंगा में, क्लियर। दूसरी याजम नदी, एक तो याजम नदी और एक मोरेन नदी, ये दोनों ही सॉरी गाइस, इसने नहीं है पूछा है। देखो रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा सा उल्टा हो गया मामला। एक तो मैज, एक मैनाल, एक मासी, ये तीनों नदियाँ जो है ना, ये तीनों नदी तो गंगा नदी तंत्र का भाग है, जबकि ये मोरेन ये तो अरब सागर में ले जाती है ना अपना पानी, और याजम ये भी अरब सागर में ले जाती है, तो गंगा का कैसे भाग हो जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CE, ये दोनों ही नदियाँ जो है ना गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक और न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है, ये आपको बताना है। देखो सबसे ज़्यादा उदयपुर में और सबसे कम चूरू में, वर्तमान में भी यही आपका, ठीक है। 2021 की वन रिपोर्ट की मैं बात कर लूँ तो सबसे ज़्यादा उदयपुर में है और सबसे कम आपके चूरू के अंदर है। सबसे कम कौन सा में? चूरू में।
अब देखो इसकी सर्वाधिक वनों की अगर मैं ट्रिक आपको बताऊं तो आपको याद रखना है, ठेको यू ए पी और बी क्षेत्रफल के अनुसार बता रहा हूँ ना। तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, 12, ठीक है। प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो यूपीएससी याद रखना आपको, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली, ठीक है। ये तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन पाए जाने वाले जिले और ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक पाए जाने वाले वनों की ट्रिक है, जो कि आपको याद रखना, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है, तो देख लेते इसको अपन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लूणी जवाई बेसिन, गोडवाड़ प्रदेश, ये तो सुमेलित है आपका। चंबल बेसिन, उत्खाद भूमि, सुमेलित है। माही बेसिन, छप्पन का मैदान, सुमेलित है। लेकिन बनास बेसिन का संबंध बागड़ प्रदेश से नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बनास बेसिन का जो संबंध है वो मालपुरा करौली के मैदान से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दशकों से राजस्थान में तांबड़ा उत्पादन में अग्रणी रहा, इसकी खान कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो इसकी खान आप सभी को पता है, टोंक और अजमेर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? टोंक और अजमेर में, ठीक है। मुख्य रूप से टोंक और अजमेर के अंदर आपका तांबड़ा का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक तरफ ऊर्जा परियोजना, एक तरफ अवस्थिति है, तो आपको बताना कहाँ स्थित है, ठीक है। तो देख लेते 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला आपका कौन सा होगा। देखो भाई, बड़ला सोलर प्लांट पार्क की बात कर लो तो ये आपके फलोदी जोधपुर में पड़ता है, ठीक है। और अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना जो आपकी पड़ती है ये पड़ती है बालोतरा बाड़मेर में, ठीक है। पवन ऊर्जा परियोजना जो पड़ती है आपके देवगढ़ में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? देवगढ़ प्रतापगढ़ में। और बाकी बची सौर ऊर्जा परियोजना ये खिंवसर नागौर के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? खिंवसर नागौर के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर 2 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में न्यूनतम ग्रामीण और शहरी 10 के जनसंख्या वृद्धि दर रही है? तो 26वां बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। न्यूनतम ग्रामीण 10 के वृद्धि दर की बात करूँ तो ये कोटा में है, ठीक है। और न्यूनतम शहरी 10 के जनसंख्या वृद्धि दर की बात करूँ डूंगरपुर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है, तो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो जालोर तो सभी को पता था, लेकिन ये जालोर और सिरोही में पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है भाई। सभी बच्चों को पता है कि सुंदा माता जालोर में पड़ता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा सिरोही में भी आता है, ये आपको याद रखना। ये 2 जिलों के अंदर फैला हुआ है सुंदा माता, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, सिरोही और जालोर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नवलखा झील राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा, नवलखा झील पड़ती है बूंदी में। कहाँ पड़ती है भाई? बूंदी के अंदर पड़ती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भानगढ़ और सिरावास श्रेणियाँ स्थित है, तो ये पड़ती है उत्तरी अरावली के अंदर। कौन सी अरावली में? उत्तरी अरावली, यानी अलवर के अंदर ये भानगढ़ और सिरावास आपकी स्थित है। 30वां क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? तो 30 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर नहीं है भाई साहब। कौन सा? उदयपुर। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए पेपर के साथ। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद।